was the trip, ईशान? हमारी शिमला की ट्रिप। हम शिमला बहुत जल्दी पहुंच गए थे, मतलब दूध से पहले हम पहुंच गए थे। किससे पहले? दूध। वो वाली And that feeling आ रही too, that was a business trip. Yes, इस वजह से हमको काफी पहले के ट्रिप्स भी इधर उधर करने पड़े थे and we couldn't even announce a quick rapid fire. What's the most beautiful destination you've visited in India? The best budget friendly destination you have explored. That's a big statement coming from a Delhi guy. Hello. Welcome back to our channel. This is episode 7 of Gaddi Buddy. I hope you guys have not forgotten us. 4 month पहले हमने किया था episode 6 on relationships and breakup. Yep. And आज हम लेके आए हैं आपके लिए episode 7 of Gaddi Buddy. And इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं all about our travels. क्योंकि हम लोगों को जब भी सबसे ज्यादा ऐसे पूछते हैं ना हम कि किस चीज पर डिस्कस करना चाहिए, क्या ठीक है रिलेशनशिप शादी तो पहला टॉपिक होता ही है, वो आई थिंक सब यूट्यूबर्स के लिए यूनानिमस है, बट द सेकंड थिंग दैट वी गेट इज अबाउट आवर ट्रैवल्स, हाउ वी यू नो स्कोर दीज ब्रांडेड कोलैब्स, या फिर क्या उनके पीछे जाता है, जस्ट द बिहाइंड द सीन्स ऑफ दैट, या फिर हमको कहाँ ट्रैवल करना पसंद है, आर मोस्ट फेवरेट ट्रिप्स एंड मेमोरेबल ट्रिप्स. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग टुडे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, let's get started. So, to start with, do you remember what was our first trip together? Yeah, it was Shimla. Shimla. He's in Shimla. ये कौन से सन की बात थी? I don't know, I think 2015. एक मिनट, 2013, 14, 2015, 15-16 की बात है. उससे पहले की तो नहीं हो सकती. I will post the pic here because वहाँ से जब हम नालडेरा में ऐसे हॉर्स राइडिंग करके गए थे, तो मैंने इंस्टाग्राम पे तभी से अपलोड की थी फोटो, तो we will have all the dates and receipts because I do that on my Instagram. ये मेरी पूरी डिजिटल डायरी होती है, so I really like that. And how was the trip, ईशान? हमारी शिमला की ट्रिप. It was an amazing. Scandalous. It was an amazing trip. Yeah. Because we both were kids at that point of time. हाँ. And हम शिमला बहुत जल्दी पहुंच गए थे, मतलब दूध से पहले हम पहुंच गए थे. किससे पहले? दूध. वो क्या होता है? जब हम शिमला पहुंचे थे, it was quite early. हाँ. And check-in बाद में मिला था. Check-in was around 12. हाँ. And हम सुबह 5 या 6 बजे पहुंच गए थे. And हमारी बस के बाद शिमला टाउन कि इतना भी कोई बड़ा टाउन नहीं है, तो उसी बस स्टैंड पे दूध, न्यूज़पेपर्स, एवरीथिंग हमारे सामने डिलीवर हो रहा था. हाँ, आई रिमेम्बर, बट मेरे को अब याद आया, मेरे को कुछ द ओनली थिंग आई रिमेम्बर वहाँ रीच होने का इज दैट आई वांटेड टू पूप एंड मेरे को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, एंड तू अपने साथ एक कैसे खेस टाइप का पता नहीं अलग सा वो लाया था, उसको पंजाबी में बोलते हैं लोई, वो बड़ी सी एक वो होती है. एंड इसने मेरे को ऐसे उड़ा दी थी, बीच बीच में खुद भी उड़ रहा था, एंड मैं मेरा पूरा ऐसे कुकड़ी जमी हुई थी. एंड देन इसने जाके हमारे होटल वालों से भी रिक्वेस्ट की, देखो लड़की है, गर्ल्स प्रॉब्लम हो जाता है, ये वो करके मेरे को रिसेप्शन, क्योंकि वो बहुत ही ऐसे अफोर्डेबल सा होटल था, ऐसा कोई ताज या मौर्य जैसा नहीं था कि वहाँ पे आपके लिए एक अलग गेस्ट के लिए बाथरूम रखा होगे, जाके फ्रेश हो लो. तो जो वर्कर्स वहाँ के यूज करते थे रिसेप्शन वाले, वहाँ पीछे की गली में मेरे को भेजा था, एंड देन मैं हल्की होके जो आई हूँ. मेरे को याद है, शायद उसका नाम था होटल गंगा. हाँ, कुछ ऐसा ही था. एंड काफी घर पे कहानियां बना के गए थे हम लोग, जो हम यहाँ रिवील नहीं करेंगे, नहीं तो घर वाले बहुत जल्दी कैच ऑन कर लेते हैं. लेकिन काफी हमारी फटी पड़ी थी बिकॉज वी वर लाइक के किसी का फोन आ गया, कुछ कर दिया, कोई क्या क्या. Like we were literally kids when we went. Not exactly kids, but in कॉलेज और टीन टाइम कॉलेज में तो थे ही हम, तो तभी मिले थे. बट या ये हमारी फर्स्ट ट्रिप थी, एंड दैट ट्रिप वाज वेरी मेमोरेबल बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने लाइफ में स्नो देखी थी. यस, स्नोफॉल देखी थी. यस, वी हैड अ प्लान टू गो टू सम प्लेस जहाँ पर स्नोफॉल होती है, एंड बिफोर दैट हम मॉल रोड पे वी वर हैविंग अ ब्रेकफास्ट, एंड सडनली उसी टाइम पे हमारे सामने जैसे हम कॉफी पी के निकले, तो रोड पे ऐसा स्नोफॉल, एंड वी वर लाइक वाओ. एंड उसने किफायती ट्रिप थी ना वो, कितने लगे होंगे हमारे? 4-5 हजार पे एट मैक्स. या उसमें दोनों का कवर हो गया था, निपट गए थे हम. यस. व्हाट इज योर बेस्ट या फेवरेट ट्रिप ऑफ अस टुगेदर, सिंस हमने इतनी ज्यादा कर ली है? फर्स्ट तू लोकल बता, इंडिया में जो हम घूमे, व्हाट वाज योर बेस्ट? इस तरह का प्लेन जा रहा है. यार मेरे हिसाब से तो जो हमने ले वाला किया था सेक्टर, वो वाला वाज अमेजिंग. It was quite adventurous. It was quite adventurous. It was full of adventure. It was very beautiful. Nature was blooming like अलग ही चीज थी वो.
हर तरह के मौसम हमने देख लिए थे। एक पॉइंट पे हमको गर्मी भी लग रही थी पसीने में, एक टाइम पे हमें ठंड भी लग रही थी, बारिश भी हो गई, उस टाइम भी स्नोफॉल, ओले गिर गए हमारे ऊपर। क्या नहीं देखा हमने, जो हमने वहाँ पर कवर कर लिया था। आफ्टर दैट वी वर लाइक कि हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। बिकॉज हम बाइक पे इतना गए थे ना, ऐसे नुब्रा वैली, और वो जो ऊपर सबसे क्या था वो पास था, रोहतांग पास। नहीं, रोहतांग पास मनाली का होता है शायद। That was the highest motorable road। तो मेरे को वो याद नहीं आ रही अभी कौन सा है, बट था। कोई नहीं। So that was your favorite। And बाहर की तो यार मैं बोलूँगा the first trip which we had to Japan। मैं कि मेरे बाहर के 2-4 वो है, like Japan was one, then Scotland was another। ऐसा तो करके हम सारे नाम ले लेंगे। And हाँ, every place has its own vibe except for Denmark। Denmark का नाम हम दोनों में से कोई नहीं लेगा। But yeah, अच्छा था। Don't you want to know the same from me? Yeah, which one? पूछता ही नहीं। Yeah, which one was your favorite trip when it comes to domestic as well as international? Domestic trip हमारी I really enjoyed जोधपुर। हाँ, it was good। मुझे जोधपुर बहुत अच्छा लगा था। एक तो उस टाइम मैं उस टाइम अपना पहला वाला विजडम टूथ निकलवा के, दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप, सो आई डेस्परेटली नीडेड दैट, बिकॉज सब लोग they find joy in art, they find joy in movies, they find joy in creating, I find joy and escape in traveling। so मेरी लाइफ में कुछ भी वसड़ होती है, मेरा पहला response is book a trip and just get out of that environment and थोड़ा सा अपने दिमाग को अलग टाइप का स्टिमुलाई दो, and usually that works for me। so जोधपुर मैंने किया था, and वहाँ पे जैसे मैं होटल में घुसी थी, वहाँ मुझे सब्सक्राइबर मिल गई थी, so उन्होंने भी हमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स की एडवाइस दी थी कहाँ घूमना चाहिए, so we were very well taken care of। the thing was कि that trip was very impromptu, but it was well taken care of trip। so and the food, जोधपुर का food was amazing। हमें इतनी ज़्यादा blue buildings नहीं दिखी, but the food was top notch, the people were great। जो हमने street food जाके भी खाया था, मीठा एंड ये वो, बहुत ही अच्छा था। लाइक इफ देयर इज वन प्लेस राजस्थान में आई वुड लव टू गो बैक, दैट वुड बी जोधपुर। एंड मैं तेरे साथ ना उदयपुर भी जाना चाहूँगी, बिकॉज मैं वहाँ रह चुकी हूँ, सो आई वुड लव टू शो यू उदयपुर फ्रॉम माई आईज। बट या जोधपुर मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड बाहर का आई वुड से मेरी फेवरेट, पर्सनली मुझे जापान पसंद है, बट हमारी फेवरेट ट्रिप मुझे लंदन एंड स्कॉटलैंड की लगती है, बिकॉज उस टाइम तू भी अपने फुल ऑन एलिमेंट में था, एंड दैट वाज समथिंग दैट वी बोथ मैनिफेस्टेड टुगेदर। एक दिन मैं भी जाऊंगा, एक दिन मैं भी जाऊंगा बोल के, एंड हमने वो व्लॉग भी वैसे स्टार्ट किया था। सो इट वाज जस्ट लाइक सच में ये हो रहा है, दिस इज हैपनिंग टू अस। एंड दो ऐसे वेस्ट दिल्ली के बच्चे लंदन आ गए हैं, वो वाली फीलिंग आ रही थी। That was a business trip। Yes। So that was another high। हाँ, ऐसा नहीं कि अपने खर्चे पे जा रहे हैं, it was just like कि कोई हमको उड़ा रहा है, लेके जा रहा है काम के लिए। This was a dream of ours के कोई काम से वर्क ट्रिप पे जाए, बिजनेस। लाइक हमारे मिलेनियल्स की जो जनरेशन है, आई थिंक आई एम श्योर सबने ये जवानी है दीवानी देख के को कभी ना कभी एट वन पॉइंट ऑफ लाइफ टाइम ऐसा सोचा होगा कि वर्क ट्रिप या ट्रैवल वाला कोई ऐसे जॉब करे, हिप एंड हैपनिंग सी। एंड व्हेन दैट हैपेंड वी वर लाइक we've got this, मजा आ गया। Also talking about branded trips, क्योंकि हम लंदन एंड स्कॉटलैंड पे बड़ी जल्दी पहुंच गए हमारी जर्नी में। एज अ मैनेजर हाउ डू यू स्कोर ब्रांडेड ट्रिप्स? ये बहुत मेरे पास आता है कि आपके पास ये कहाँ से आप पिच करते हो या आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, ईशान का इसमें क्या रोल होता है? सो वी वुड लव फॉर यू टू टेल योर इनसाइट्स। It's both way। Sometimes brand reach out to you, sometimes you reach out to brands। if you have good numbers, if the engagement is good, and if you're consistent, then sometimes brand people reach out to you, sometimes you reach out to brands जो जिनके साथ content creator work करना चाहता है या जिनके साथ आपकी आइडियोलॉजी और मैच करती है। In case we are planning a trip and उसमें हमको चाहिए कि okay let's find someone who can sponsor half the trip या stay या फिर हमारा commute या कोई experience, some cafe जो हमको एक जो मील के लिए होस्ट कर ले, ये सारी चीजें होती है काफी इन्वॉल्व। It's basically half and half होता है। You make sure that both the parties are getting profit out of it। If a content creator has a good number and good engagement, then the terms can be negotiated। उस बेसिस पे आप deliverables अपने negotiate कर सकते हो, उस बेसिस पे आप अपने
if money is involved, then money can be negotiated. If not, then services are involved. So what all services you are getting, that is something which is on. Like for example, अगर आपको कोई brand ने approach किया and +1 के लिए किया है, but you want to take your family out, so you can say कि 4 people in total are coming and we want कि आप सबको host करो. And but in that case, content creator also, like you also give extra deliverables, or sometimes you pay from your own pocket. For sure, like if they are asking one vlog for me, I will say कि ठीक है आप मेरे सारी फैमिली को होस्ट करो, आई विल गिव यू स्टोरीज डेली और आई विल गिव यू एन इंस्टाग्राम रील. तो वो फिर आप थोड़ा कॉम्बो ऑफर बना के देते हो. एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस है, सो आपको ऐसे कॉम्बो ऑफर्स बना के देने पड़ते हैं एंड देयर इज नो शेम इन दैट. ये होता ही है हर जगह, इट्स अ गिव एंड टेक. अगर आपसे किसी को फायदा नहीं हो गया, आपको उनसे दे आर नॉट एडिंग वैल्यू टू योर कंटेंट और योर लाइफ, देन देयर इज नो पॉइंट इन कोलैबोरेटिंग. सो ये होता है. बट टच वुड हमारे पास अभी तक अपॉर्चुनिटीज मोस्टली खुद ही आई हैं एंड वी हैव टेकन द बेस्ट वंस, जिनमें हमने बहुत अच्छी मेमोरीज बनाई है. सो अभी तक हमारी बेस्ट 2 ब्रांडेड ट्रिप्स. एक तो वैसे हमारी शुरुआत कौन सी थी ईशान? व्हाट वाज द फर्स्ट ब्रांडेड ट्रिप वी टुक? वाज इट कॉर्बेट या वाज इट जिबी? कॉर्बेट अहाना करके प्रॉपर्टी थी कॉर्बेट में. दे हैड दीज ब्यूटीफुल विलास एंड उनका बहुत ही सिंपल लिविंग टाइप का लाइफस्टाइल था, जिसमें से आयुर्वेदा से जुड़ा हुआ स्पा था. वहाँ उनकी गाय थी जिनका हमें दूध निकालना सिखाया था. Like it was a farm experience and it was good experience. And it was in the initial time, around 2018, 2019. That's true. तो initial time में भी आ गया था ये, and then उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो भी काफी वैसी थी ना कि मेरे को पूरा व्लॉग भी देना है, स्टोरीज भी देनी है, ये भी दिखाना है, वो भी. दे वर वेरी स्पेसिफिक कि क्या क्या दे वांट टू शो एंड इट्स गुड फॉर द इन्फ्लुएंसर एज वेल कि उनको पता होता है किस डायरेक्शन में जाना है. एंड उसमें आई थिंक 1 या 2-2.5 दिन का स्टे था. सो ऐसा नहीं था कि हमें सब कुछ शुरू से पता था. वी ऑल्सो फिगर्ड इट आउट एक कोलैबोरेशन एट अ टाइम में. सो उस टाइम पे वट एवर केम आवर वे वी एक्सेप्टेड इट एंड देन उससे हमने सीखा कि ओके वी कुड हैव आस्क्ड फॉर दिस मोर दैट मोर. जब आपको लगने लगता है ना कि आप काम कर रहे हो और आप ज्यादा कर रहे हो और ये वर्थ है, लाइक मेरे को किसी ने थोड़ा सा तो रगड़ दिया है, तो देन यू talk to each other and you're like next time ये बोलेंगे. So वो वाली सीन से हमने सीखा है. So yeah, that was our first branded trip and that was a barter trip. Mostly barter ही होती है, but कुछ trips होती है, कुछ हमने की है जिनमें we got paid as well. हमारी last sponsored trip was डेनमार्क, स्पेन एंड डेनमार्क. एंड काफ़ी अच्छी थी. आई विश कि हम स्पेन में ज़्यादा टाइम रहते बिकॉज दैट वाज जस्ट आई वाज फाइंडिंग इट वेरी अमेजिंग एंड हम एक ही दिन थे वहाँ पे. एंड डेनमार्क में मेरी गलती थी, मैंने वो ट्रिप एक्सटेंड कर लिया था एंड आई डिड नॉट नो दैट डेनमार्क एंड जो ये नॉर्डिक कंट्रीज होती है वहाँ पे क्रिसमस के टाइम एवरीथिंग इज शट डाउन. सो हम क्रिसमस के टाइम उधर थे एंड इट लिटरली फेल्ट लाइक हम लॉकडाउन में थे बिकॉज इट वॉज सो फकिंग हार्ड वहाँ निकलना, अपने लिए ब्रेकफास्ट फेच करना. Because there were no restaurants at that point of time. Yeah, सब बंद था. Yeah. फिर सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियन एक कोई रेस्टोरेंट 2-3 घंटे के लिए भी खुला होता था, तो we were like okay रोटी खा लेते हैं. Till the time we were traveling with a group, with the brand and everyone. That was amazing. That was an amazing time. Yeah. But the moment we extended our trip, we were not well aware about that fact कि वहाँ पर सब कुछ ही dead होगा. We were expecting something else, and उसका completely opposite हुआ. That there was not even a single person on the road. Like complete lockdown जिसको बोलते हैं वैसा वाला सिनेरियो था. मैंने आके ना अपने ब्रॉडकास्ट में बोला था कि ऐसे अच्छी ट्रिप नहीं थी, तो पीपल वर लाइक नजर लग गई. मैं कहा नजर नहीं लग गई, हर साल ऐसे होता है, वो लॉकडाउन में चले जाते हैं. बट डू यू बिलीव इन नजर, लाइक बिफोर द ट्रिप ज्यादा लोगों को ना बताना करना? डू यू बिलीव इन दैट? या आई तो बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट. अच्छा. हाँ, कि मेरे को ऐसा होता है कि जब एक बार चीज हो जाए उसके बाद बता दो. ओके. हाँ, मतलब वाइब्स नहीं अट्रैक्ट तेरे को वैसे करनी, या ओपिनियंस? हाँ, ओपिनियंस और वाइब वाला तो एटलीस्ट मैं जब अपने लिए स्टोरीज डालता हूँ तो मेरे बहुत लिमिटेड व्यूअरशिप है, तो वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी कम डालता हूँ. बट व्हेन इट कम्स टू यू, तेरी एक स्टोरी दुनिया जहान को पता चल जाता है. सो या मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि आप जब भी अपना ट्रिप्स अनाउंस करते हो या कुछ करते हो, व्हाई डू यू से कि सीक्रेट है, ये है, वो है. इट्स नॉट दैट मैं फुल्ली नजर में बिलीव करती हूँ. कभी कभी व्हेन द स्टेक्स आर वेरी हाई लाइक द टेलर स्विफ्ट एरा स्टोर वाला, आई जस्ट डिड नॉट वांट टू अनाउंस इट एनीवेयर टिल आई वाज देयर एंड एक्सपीरियंस्ड इट. लाइक जब मैंने पहली रील भी डाली थी वो पूरा मैंने शो अटेंड करने के बाद डाली थी बिकॉज आई वाज जस्ट लाइक लेट मी एक्सपीरियंस इट विदाउट एनी, मतलब कोई अगर
चांस भी है ना 1% तो ना लगे मेरे को नजर। एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम एनडीएस का भी सीन रहता है। यस, तो काफी पहले हो जाता है एक्चुअली। जैसे ये वाली भी ट्रिप थी लंदन वाली, वी वर अप्रोच्ड कुछ मतलब साल की शुरुआत में, 3-4 महीने पहले। हाँ, वी वेंट इन अगस्त एंड इस वजह से हमको काफी पहले के ट्रिप्स भी इधर उधर करने पड़े थे एंड वी कुडंट इवन अनाउंस कि ये चीज हो रही है, हमें इधर जाना है तो ये इधर हो रहा है। एंड क्योंकि ये एनडीए वगैरह वाले सीन होता है इसलिए हमें इतना ज्यादा थोड़ा संभल के रखना पड़ता है। वी डोंट वांट टू गेट सूड, सो इसलिए वी जस्ट वांट के सब कुछ ठीक से जाए एंड एक बार वंस वी आर देयर, वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट, उसके बाद लेट द कंटेंट स्पीक फॉर इटसेल्फ, तो वो बेस्ट चीज रहती है। बट या दीज वर ऑल आवर थॉट्स ऑन स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स। आई थिंक जिनका भी कंटेंट क्रिएशन में ये गोल है कि वो ऐसे वर्क ट्रिप पे जाए, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड थोड़ा सा इधर उधर ही जितना आपके बजट में है उतने से स्टार्ट करो। बेसिकली अभी तक हमने जहाँ भी ट्रैवल किया है, दोज आर द प्लेसेस जहाँ हम जेन्युइनली जाना चाहते थे। आइदर वी वर सेविंग मनी टू गो ऑन अ वेकेशन एंड व्लॉग इट और मेक कंटेंट आउट ऑफ इट, or we got an opportunity to explore that place and we made content out of it. जैसे हमको बहुत ज्यादा आते हैं मुंबई, गोवा, लाइक मुंबई के कैफेज इतना होस्ट करने के लिए बुलाते रहेंगे। वी हैव दिस होल, हम एक रिकॉर्ड बना के थोड़ा रखते हैं अपने पास कि कहाँ से इनवाइट आए हुए हैं, इन केस हम जाए तो देन दे कैन होस्ट अस। बट लाइक बहुत सारे वहाँ के कैफेज के इनवाइट आएंगे, गोवा के रिजॉर्ट्स वगैरह के कभी आ जाएंगे। हमको अभी हम हांगकांग से आए थे, वी गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी कि हम आपको हांगकांग घुमाएंगे। आई वाज लाइक अगर ये थोड़ा पहले आ जाता, बट नाउ वी कांट गो ऐसे बैक टू बैक एक महीने फिर हांगकांग एंड सेम ही स्पॉट्स होते हैं। लाइक इट डिडंट मेक सेंस कि मैं दोबारा से अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करूँ, चाहे वो ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप होती, बट देन मैं सेम ही पॉइंट्स कवर करती जो मैं व्लॉग में दिखा चुकी हूँ। सो ब्रांड को भी मेरे से कुछ नया नहीं मिलता, वो रिएक्शन नहीं मिलता ऑडियंस से, एंड आप लोगों के लिए भी कुछ नया नहीं होता। सो इट डिडंट मेक सेंस। तो मे बी अगर अपॉर्चुनिटी भी टेम्पटिंग हो कभी कभी, यू हैव टू लेट इट गो बिकॉज इट डजंट मेक सेंस इन योर जर्नी। सो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखना, बिकॉज क्रेडिबिलिटी इसी चीज़ से बनती है इन केस यू आर लुकिंग इनटू ट्रैवल व्लॉगिंग एंड थोड़ा अपना वो करने का, कि it should just make sense to your audience and to the brand. First international trip, Ishan. How was it? Did you want to go to Japan as your first international location? No, I was. I was forced to. I was not forced to, but definitely Japan was not the first trip which I imagined me going to. तू कहाँ जाना चाहता था? यार मेरा तो नन्हे ईशान के क्या सपने थे? नन्हे ईशान के सपने बहुत अलग थे, and but when I went to Japan, I thank God because मेरे को ऐसा लगा कि it was जो आपने देखी होती है चीजें या मूवीज में या कुछ भी ऐसे, ठीक है, it's more of a west culture, ठीक है, whereas Japan was completely opposite. Cultural wise it was completely opposite, and everything, be it technology wise, how they have integrated their technology in each and every aspect of life. वो memes देखिए, Japan is living in 2050. True. That is true. That feels like कि अगर आप first time international कभी travel करो, and if you are going to Japan for the first time, you will feel like कि okay, they are living in some other world. They have integrated technology in each and every aspect of their life. True. And the best part was, they still have their culture intact. So there were places in Japan, different provinces कह लो या ऐसे, जहाँ पर आपको उनका कल्चर दिखता है और बहुत सुंदर जगह हैं, एंड बी लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी नहीं, हमको फील नहीं हुआ as such कि हम, because no one likes to talk over there. Yeah, Japan is truly for introverts. Like वहाँ पे एक अलग से सुविधा बना रखी है कि अगर आपको किसी से बात नहीं करनी, you can still go and order something. आप खुद ले सकते हो, सेल्फ सर्विस वाली चीजें, and it's just so, मतलब मैं अगर सोलो भी जाना चाहूँ तो if someone asks me कि मैं कहाँ जाना चाहूँगी, I would love to go to Japan because वहाँ I would just survive and thrive the day without talking to anyone. True. And I would be happy. And it's a safe place. Yes, it is very safe. Bali is better than Goa any day. I can say it to any person who say that Goa is best. Yeah. हमारे तो वैसे गोवा के experiences ऐसे कलेशी रहे हैं ना. We will talk about Goa after Bali. But yeah. If you spend a little more money on flights, then you can enjoy very beautiful beaches, good party places, very affordable everything, be it food, be it internal travel,
beat anything. And अगर आपको थोड़ा ऐसे अपना spirituality से भी connect करना है ना You have everything over वहाँ पे आप वो healing and spirituality वाला भी कर सकते हो. वहाँ पे yoga and pilates culture बहुत ज़्यादा है. And everything is cheap. Everything is cheap and आप वहाँ पे ऐसे ड्रिंक्स भी ले रहे हो, खाना भी ले रहे हो, 2 लोग पेट भर के 2-4 की पार्टी खा सकती है एंड आपका कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे. It was amazing and that's one place if I want to I can revisit if I just want to visit a beach place. Yeah. But तेरे को तो थाईलैंड भी अच्छा लगा. थाईलैंड भी अच्छा लगा. Thailand for different reasons. Thailand had different reasons. Yeah. वहाँ का भी but Thailand is also beautiful. वहाँ पे beaches अच्छे हैं. Yes. वहाँ पर snorkeling आप बहुत प्यार से कर सकते हो. Yes. Then you can दारू भी है and more than that you have other things as well. Yeah. So there's a lot of variety that you can try in Thailand. So yeah, अभी हम जब ग्रुप ट्रिप पे भी गए थे that was nice. मेरे को व्लॉग करने का इतना मन ही नहीं किया था, तभी मेरा वो 5 या 8 मिनट का व्लॉग बना. Everyone in Quirky Squad was so offended. What was this vlog? But मैंने कहा मैंने genuinely यही व्लॉग किया because most of the time I was just chilling and relaxing and कुछ मेरा कैप्चर करने का मन नहीं किया. Thanks to ईशान, उसने अपने फोन से मेरी 4-5 क्लिप ली थी जिससे वो व्लॉग बन पाया, नहीं तो मैं तो पूरा स्क्रैप करने वाली थी वो व्लॉग को. But okay, coming back to Goa. What is your issue with Goa? देखो गोवा क्यों नहीं पसंद? बिकॉज मैं पूरे टाइम बॉलीवुड मूवीज और ये सब देखती हुई आई हूँ एंड गोवा इतना ज्यादा ओवर हाइप करके मेरे मन में था. एंड जब मैंने बुक भी की थी तो देन यू वर लाइक, मैंने तेरे को आई थिंक एयरपोर्ट पे बताया था दैट वी आर गोइंग टू गोवा राइट ब्लॉग में, एंड तेरे को पता भी नहीं था. आई वाज जस्ट लाइक समर क्लोथ्स पैक करी हो, थोड़ा बीची टाइप्स. एंड our first Goa trip I would say out of the whole lot काफी ठीक थी. उसके बाद तो हमारी बर्बादी हो गई. But उस टाइम भी ना वैसी वाइब्स नहीं आई थी. Like when we went to North Goa, बहुत ही अजीब सा माहौल, बहुत ही ऐसे जैसे वो नहीं होता कि आप पास आउट हो चुके हो और 9th-10th के बच्चे आके हुक्का कर रहे हैं आपके सामने, वो वाली वाइब थी. एंड देन वहाँ बारिश भी हो गई थी. देन वी वेंट टू साउथ गोवा विच वी फाउंड ब्यूटीफुल. वो अच्छा था एंड हमने वो जितना एक्सटेंड तक एंजॉय कर सकते थे हमने एंजॉय किया है, चिल किया. सो दैट वाज इट. गोवा यार मेरे को ऐसा लगता है गोवा फॉर पीपल लिविंग इन सदर्न इंडिया और मुंबई और फ्रॉम एमपी साइड, सेंटर ऑफ इंडिया टू एवरीवन, हाँ जो नीचे का पार्ट है, उनके लिए इट्स वेरी कन्वीनियंट टू गो टू गोवा. यू कैन ड्राइव एंड गो, यू कैन टेक अ ट्रेन, bus flight, everything you can take and you can go for a day or two. True. Whereas people from north they need at least 4 to 5 days if they want to chill. And then you don't find it that worth the hype. Like because आप जा रहे हो वहाँ पर half of the time आपको जो if you are renting out scooties और bike और कार, तो वहाँ पर स्कैम बहुत तगड़ा चलता है. हमारे साथ भी हुआ. And people who have gone over there are common people. तो उन लोगों ने भी बताया that the scam was real and we had faced it ourselves. Yes. वहाँ पे बहुत अलग अलग चीजें, क्योंकि वो इतना ज्यादा हाइप्ड अप है एंड इतना ज्यादा टूरिज्म को अट्रैक्ट करने की वो है, तो देयर लाइक जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे जितना निचोड़ सकते हैं हम निचोड़ ले. वैसी वाली थोड़ी ना नेगेटिव वाइब्स सी हो गई है, व्हिच इज सैड बिकॉज गोवा वैसे ब्यूटीफुल है बट द एक्सपीरियंस जो आपको ऑन ग्राउंड होता है वो फिर आपका ना मन थोड़ा ऐसे बिटर सा कर देता है. आई पर्सनली फील. एंड ऑल्सो बिकॉज हमारा एक्सीडेंट, लास्ट ट्रिप टू गोवा हमारा एक्सीडेंट हो गया था एंड देन उसके बाद वी वर लाइक अब नहीं आना, अब हमारा मन पूरा उठ गया है. And all the main thing is for me, if I'm going to a beach location, I want to go into water. Okay. Ocean में जाना, I want to chill around. तो गया क्यों नहीं तू गोवा में? गोवा के अंदर मेरे को ओशन इतना एक तो वो नहीं था, साफ नहीं था. भीड़ अलग ही थी. And if I'm talking about North Goa at this point of time, if you go to South Goa and फिर भी better है. South Goa specifically the place where we stayed, Agonda, वो बीच secluded बीच था. एंड क्योंकि ज्यादातर लोग और नीचे जाते हैं बटरफ्लाई बीच और वो वाली साइड पे, बट अगोंडा बीच वाज अ secluded बीच. वहाँ पर वहाँ पर ज्यादा लोग नहीं थे. There is only one lane जहाँ पर आपको where you can buy anything or cafes and everything. And food was मोमो अच्छे थे वहाँ के. पिंकी दीदी कुछ ऐसे नाम था ना. हाँ, एक नेपाली फैमिली थी एंड वो वहाँ पे मोमोज हमको बना के दे रही थी एंड हमने वो भी बिबिंका भी लिया था, फातिमा वाली जो एक शॉप थी वहाँ से. सो इट वाज गुड. लेकिन वही है कि वहाँ पे ना द रोड्स आर नॉट वेल मेंटेन्ड.
हमारा एक्सीडेंट ही बहुत ही ऐसे अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी रोड पे हुआ था, एंड देन वहाँ पे जो कैब और टैक्सी स्कैम है वो बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है. सो आई फील सैड फॉर गोवा. ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज नॉट गुड. Otherwise that Goa is good. नहीं, बट मेरे को बहुत लोगों ने बोला है दैट इंडिया में इफ यू वांट टू गो टू गुड बीचेस आपको वर्कला जाना चाहिए. दैट इज वन प्लेस दैट वी हैव नॉट बीन टू, बट बहुत सारे लोगों ने मुझे वर्कला रिकमेंड किया है कि वहाँ आप जा सकते हो. व्हाट इज योर बकेट लिस्ट? कुछ इंडिया में कुछ कोई एक जगह जहाँ तेको इंडिया में जाना है नेक्स्ट, एंड एक जगह जहाँ तेको बाहर जाने का मन है. जो कहते हैं अंदर से अभी और जा रही है टू ट्रैवल वाली, तो मेरे को आई वांट टू कवर नॉर्थ ईस्ट. I want to cover नेपाल. मेरे को नेपाल जाना है, नॉर्थ ईस्ट वाले पास से जाना है. और and I wanna have the authentic momo with तिमुर की चटनी. मेरे घर में इतनी ज्यादा तिमुर की चटनी की बात होती है और मैंने टेस्ट नहीं किया अभी तक, सो मेरी लानत है. इसलिए मेरे को more than that मेरे को फ्री टाइम लेके जाना है, so that I can ride around there. मेरे को ये है कि when I go to north east, I cover north east on a bike. अच्छा. तो मेरा वो वाला है, नहीं तो मेरे को नॉर्मली गाड़ी से या फ्लाइट से वैसे वो नहीं करना. Okay. And for that I need time, a good 10-15 days, और वो टाइम अभी मैं नहीं निकाल पा रहा. I really want to go to Phuket with you because तू जब गया था एंड जो तू और तेरा फ्रेंड जब घूम रहा था, you were sending all these photos and मेरे को बड़ा मन था जाने का. एंड देन जब मैं आई तो हम सीधा कराबी चले गए, तो मेरे को फुकेट घूमने का काफी मन है. बट मेरे को कराबी का वो बोट वाला पार्ट भी अच्छा लगा था. We can do that again. When we took a boat, that was a good time कि आप बोट लो अपनी पूरे दिन के लिए and chill whatever you want to do. Yeah, that was a good idea suggested by you. I think parents के साथ अगर आपको कहीं जाना हो तो कहाँ जाना चाहेंगे आप? मैं तो यार अपने नानके चला जाता हूँ. हाँ, इसका नानका है कहाँ? हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून. पहाड़ी लोग हैं ये लोग. So वहाँ चले जाते. बट पेरेंट्स के साथ वैसे उनको कहीं घुमाना तेरे को लेके जाना हो, where would you prefer internationally? हाँ, I would love to take my parents to Dubai. मेरे पेरेंट्स का like बहुत मन है. sort of people जो अच्छी जगह स्टे करे, खाए एंड शॉपिंग करे. Like this is what we do. So I think Dubai will be perfect for my parents and मेरे पेरेंट्स के लिए the thing is my dad and my mom I guess have different travel का. मेरे dad is I am more like my dad who likes to travel or experiences and all, whereas मेरी mom को luxury भी अच्छी लगती है कि and वो वैसे travel भी कर लेते हैं. So I'm like your mom. So that is something. That is something क्या I'm asking you कहाँ ले जाना चाहेगा? मैं पहले तो उनको यहीं लेके जा सकता हूँ जो मेरे को लगता है doable. It's Thailand और बाली और दुबई, एनी प्लेस व्हिच इज नियर बाय, और मे बी टर्की एज वेल, जिसमें टेंशन इतना ना हो, और मे बी टर्की एज वेल. टर्की गर्मियों में बहुत गर्मी है, बट मेरे को लगता है कि इट्स अ गुड प्लेस. मेरे को देख के तो अच्छा लगता है. Great. मेरे को इस्तांबुल और अफगानिस्तान भी एक बार कवर करना है. मेरे को यार स्पेन अच्छे से कवर करने का मन है. लाइक स्पेन इज एट द टॉप. मुझे पता है मैं इतनी जल्दी नहीं जा पाऊंगी इस साल, लेकिन मुझे स्पेन जाना ही जाना है. लाइक आई रियली वांट टू गो. एंड लोगों का ज्यादातर ना इटली, ग्रीस ये सब होता है. मेरे को इतना है नहीं. मैं पता नहीं क्यों मैं यूरोप से टर्न ऑफ हो गई हूँ. सो मेरे को इतना वो नहीं है. मुझे यूके ज्यादा पसंद आया कंपेयर टू यूरोप. एंड अमेरिका वगैरह का भी मेरा इतना मन नहीं कर रहा अभी इस टाइम पे. वैसे भी कौन मेरे को वीजा दे रहा है अभी. वेटिंग चल रही है हर जगह. बट या इतना हमें जो शेयर करना था हमने कर लिया है. बट लेट्स जस्ट एंड दिस whole segment, episode 7 of Gaddi Baddi with a quick rapid fire. Alright, so for obvious reasons ईशान ये नहीं पूछेगा सवाल because वो ड्राइव कर रहा है. What's the most beautiful destination you visited in India? So it will be Nubra Valley District Monastery के वहाँ पर, where I saw 2 rainbows at one time. हाँ. And it was beautiful. Yeah. It was really really pretty. मैं लेह लद्दाख बोल सकती हूँ, but because मैं नहीं सेम आंसर देना चाहती, then I would say Kerala, because Kerala was equally beautiful, especially जब आप एलपी वाली साइड में स्नेक बोट लेके जाते हो तो आपको बहुत मैंग्रोव्स दिखते हैं. देन शहर आता है, वहाँ पे आप रोक के चर्च जा सकते हो, खाना खा सकते हो. देन यू कैन जॉइन बैक एंड लाइक पूरा वाटर के थ्रू वेनिस में जैसे होता है ना, वैसे आप कर सकते हो. Kerala is very beautiful and very clean. Yes. What's one country you would recommend everyone to visit at least once? अभी तो मैं ही इतना नहीं घूमा, but जितना घूमा है उसमें से. But I will suggest people to go to Scotland. Yeah. And outskirts of Scotland or UK because it's beautiful. जो विंडोज का वॉलपेपर्स होते थे वो आपको सामने दिखते हैं. हाँ.
That's true. I would say Japan. Because मेरा आंसर जापान इसलिए बिकॉज यू विल गेट टू नो कि अगर ह्यूमन रेस हमारी तरक्की कर जाए तो हम कितना हमारी लाइफ हर चीज में आसान हो सकती है एंड हाउ ब्यूटिफुल योर एवरी डे कैन बी. लाइक वहाँ का एक एक दिन मेरे लिए एक नया गिफ्ट था फ्रॉम गॉड, सो इसलिए आई लव्ड जापान. वहाँ पर आपको किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है ना, सब कुछ एवरीथिंग इज फिगर्ड आउट फॉर यू. हाँ, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल क्लीन एंड बहुत ऐसे सड़कें भी इतनी खुली थी. इवन योर ट्रेन्स एंड एवरीथिंग आर कमिंग ऑन टाइम, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है एंड जिस टाइम पे बोला उसी टाइम पे आके अगले मिनट वो निकल रही है ट्रेन. तुम लेट हुए तो हुए, तुमको टाइम पे आना है. दिस इज द काइंड ऑफ कंट्री आई वांट टू लिव इन इवेंचुअली. ओके, माउंटेन व्यूज और बीच वाइब्स, व्हाट्स योर गो टू? मैं गलत की तरह पूछ रही हूँ. माउंटेन ड्यू. माउंटेन इसको पसंद है. आई एम अ बीच गर्ल स्टिल. आई लव माउंटेन्स, आई रियली लव देम, बट स्टिल मुझे बीच काफी अच्छे, शांत और सेफ लगते हैं कंपेयर टू माउंटेन्स. आई थिंक माउंटेन्स में मैं थोड़े से डरी रहती हूँ. माउंटेन्स टेस्ट यू. Yeah, and I don't want to be tested when I'm on a vacation. I want to chill. Your favorite food discovery while traveling abroad? What is that one thing you discovered? I think I can answer this for you. मेरे को जैसे बाली का अच्छा लगा था खाना. हाँ, नहीं ये तो ठीक है, बट आई थिंक द डिस्कवरी जो तू अभी भी क्रेव करता है दैट इज सुशी. ईशान लाइक ही, इसको कुछ था ही नहीं कि सुशी ये वो, एंड देन जापान में हमने खाई, उसके बाद हमने इंडिया आके खाना शुरू किया. नाउ ही इज लाइक कभी कभी ये बोलता है कि आई एम क्रेविंग सुशी, को सुशी खाने का मन कर रहा है. सुशी खाने का बहुत मन कर रहा है. बट ऑनेस्टली दैट इज वन डिश और दैट इज वन क्विजीन. हाँ, जो मेरे को इंडिया आके ज्यादा समझ में आया एंड आई रियली लाइक. दैट इज लाइक I can replace momos with sushi. Oh wow, that's a big statement coming from a Delhi guy. It's a big statement. मैं discoveries की बोलूँगी. बाकी मुझे बाली में जैसे तू बोल रहा था, मुझे वो मी गोरेंग और नासी गोरेंग बहुत अच्छा लगा था. That was like comfort food and वो मैं कहीं भी खा सकती हूँ. Like I also like Thai curry, जो Thai curry नहीं, जो दूसरी थी पेनांग, जो रिया ने सजेस्ट की थी. पेनांग वाली करी थी विद चावल, वो बहुत टेस्टी थी. आई लव्ड इट. अ हिडन जेम इन इंडिया दैट मोस्ट ट्रैवलर्स डोंट नो अबाउट. डू यू नो एनी हिडन जेम इन इंडिया दैट मोस्ट ट्रैवलर्स डोंट नो अबाउट? मुझे लगता है हमारे लिए हिडन जेम है यार, हम इतना नहीं घूमे हैं पहली बात तो. एंड आई पर्सनली फील लाइक अगर हम जब भी नॉर्थ ईस्ट वाली साइड एक्सप्लोर करेंगे, आई थिंक बहुत सारे हिडन जेम्स होंगे. बिकॉज मैंने भी बाकी सब मोस्टली ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स की तरह नॉर्थ ईस्ट को काफी इग्नोर करके रखा हुआ है. एंड व्हाई इज दैट द केस? आई रियली वांट टू ट्रैवल उस साइड में एंड अच्छे से. लाइक बहुत सुंदर है यार वहाँ पे जगह, स्पेशली लाइक मेघालय की जब मैं रील्स देखती हूँ तो मैं पागल हो जाती हूँ. दोस क्लियर वाटर्स एंड एवरीथिंग. तो हिडन जेम के लिए यार अगर मैं ये बोलूंगा, अगर किसी को पैराग्लाइडिंग करनी है एंड सो दे कैन गो टू बीर बिलिंग एंड इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस, वेरी गुड फॉर पैराग्लाइडिंग. लेकिन अंडररेटेड नहीं है, सबको पता है बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग है, बट यू कैन गो एंड यू नीड ओनली 2 to 3 days टू. हाँ, आप वहाँ पर आप इजीली कवर कर सकते हो 2 से 3 दिन के अंदर. और आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो. दे हैव गुड रेस्टोरेंट्स ओवर देयर, कैफेज ओवर देयर एंड और कुछ नहीं, टेक अ बाइक, राइड अ बाइक, यू कैन गो टू धर्मशाला. जस्ट लाइक 1-1.5 घंटा बाइक राइड के बाद आप दूसरी जगह पहुंच जाओगे. True. So that's the thing. So there is this place in Palampur. प्रॉपर एक गार्डन है, मैं वहाँ नाम वो कर दूंगी, लिख दूंगी स्क्रीन पे. बट वहाँ पे बहुत सुंदर गार्डन्स होते हैं एंड स्पेशली ट्यूलिप के. इट वाज अमेजिंग. एंड ऑल्सो आई वुड से कि धर्मशाला का जो क्रिकेट ग्राउंड है वो भी आप जाओ, सो दैट इज अ साइट टू बिहोल्ड. द बेस्ट बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन यू हैव एक्सप्लोर्ड? Any trip can be a budget friendly trip. जब मैं कॉलेज में था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं ट्रैवल करता था और बहुत सस्ते में हो जाती थी. आज जब आप पैसे कमा लेते हो तो आपको लगता है कि ये ट्रिप हो नहीं सकती, आपको एक बजट चाहिए. ट्रू. कोई भी ट्रिप आप इवन आप गोवा भी दिल्ली से जाना चाहो तो आप एक सस्ती कर सकते हो. बट यही है कि फिर देन यू हैव टू पे इट विद योर हेल्थ एंड योर पेशेंस. हाँ, मतलब कि आपको अपना टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है और थोड़ी इनकन्वीनियंस झेलनी पड़ती है. ऋषिकेश में आपको ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे. ओके, आई वुड से किसी को जाना तो शिमला चला जाए दिल्ली से, या मनाली. ओल्ड मनाली चले जाओ. ओल्ड मनाली यू विल एंजॉय. एंड अगर बीच वाली साइड जाना है तो आई वुड से घर चले जाओ. मेरे को बीच वाली कोई भी जगह सस्ती नहीं, बजट फ्रेंडली नहीं है. मतलब कि ऋषिकेश आप 4-5 हज़ार में भी कर सकते हो.
आई वुड से अगर आप दिल्ली, मैं तो नॉर्थ इंडिया के अराउंड ही बताऊंगी ना, जयपुर भी बहुत अच्छी जगह है एंड जयपुर का खाना भी बहुत अच्छा है। इवन आई वुड से सूरत इज सो ब्यूटीफुल एंड सूरत का खाना भी बहुत अच्छा है। ओह माय गॉड, सूरत का जो मैंने टेस्ट किया है, एवरीथिंग इज मुआ। व्हाट्स द वन ट्रैवल हैक यू स्वेयर बाय व्हेन फ्लाइंग इंटरनेशनली? पैक लाइट। 4 चीजें जो आप हाथ में गिन सकते हो, बस उतना ही पैक करो। एंड कपड़ों को अलग करके, बेसिकली कपड़े आप कम करो जितने हो सकते हैं। नहीं तो जैसे मेरे लिए आई ऑलवेज वेयर अ वॉच, वॉलेट, फोन, एयरपॉड्स एंड पासपोर्ट। ये 5 चीजें हैं, और अगर मेरा बाकी सामान चोरी हो जाए, गुम भी जाए, तो मेरे को कोई गम नहीं होगा। तो ये 5 चीजें मैं अपने पास रखता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम इट आई डोंट केयर अबाउट एनी अदर। मेरा भी यही, मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मैं ये पहन के रखती हूँ, बट जो भी मेरे साथ में मेरा हैंड लगेज होता है उसी में मोस्टली मेरा सारा वैसा सामान होता है। उसके बाद में जो मेरा मेन लगेज है उसमें से कुछ भी चला जाए, आई कैन बाय दैट अगेन। मेरे को उसकी इतनी फिक्र नहीं होगी। इवन इफ आई एम कैरिंग अ लग्जरी बैग, वो बैग मैं अपने पिट्ठू में ठूस के लेके जाऊंगी अपने पीछे, बिकॉज आई डोंट वांट इट टू गेट स्टोलन। बट दैट इज नॉट माई हैक, दैट वाज हिज हैक। मेरा हैक ये है कि नो मैटर वेयर यू आर इन द वर्ल्ड, ऑलवेज हैव अ पोर्टेबल बीडे विद यू, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज में ये होता है कि दे यूज टिश्यू पेपर एंड दैट इज वन ऑफ माई मेन प्रॉब्लम्स। तो इसलिए कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, इवन इफ यू आर यूजिंग अ पब्लिक रेस्टरूम एंड वहाँ पे यू नो यू डोंट वांट टू टच योर लेग्स टू द पॉट, तो काफी काम आता है कि स्क्वाट करके यू कैन पूप एंड देन आप बीडे से साफ कर सकते हो। बोतल, या विद द बोतल। बट आई ऑलवेज कैरी दैट। एंड मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा है। आई यूज टू यूज पी सेफ, बट उसका प्रेशर अच्छा नहीं है, सो नाउ आई यूज कोलर का। If you could teleport to any destination right now, where would you go and why? Now ये वाला we will answer जहाँ हम नहीं गए, क्योंकि जहाँ हम गए वहाँ की बहुत हमने बकवास कर ली है। सो कहाँ टेलीपोर्ट करना चाहेंगे आप राइट नाउ ईशान? नेपाल? ओके, why? I just want to go to mountains यार। मेरे को बहुत टाइम हो गया। तो गर्मी भी लगने लगी है। मेरे को बहुत इरिटेशन हो रही है अब। तो मैं जाना चाहता हूँ शांति के अंदर। शांति, पहाड़, ठंडक। Good idea. Where would I teleport myself to? It's a rapid fire. Come on, tick tick 1, tick tick 2. I don't know इस टाइम पे वहाँ का क्लाइमेट कैसा है या वेदर कैसा है, बट आई वुड लव टू गो टू मसाई मारा एंड वहाँ पे प्रॉपर यू नो पूरा क्या बोलते हैं उसको, सफारी करना। बिकॉज ये भी मेरे इस साल के बकेट लिस्ट में है। मैं आउट लाउड बोल रही हूँ बिकॉज आई डोंट केयर वो पूरा हो ना हो, बट मैं लाइफ में कभी ना कभी जाऊंगी। एंड मसाई मारा में प्रॉपर वो आई जस्ट वांट टू सी दैट, वो जो मेरे को लायन किंग देख के बड़ी हुई हो ना, तो मेरे को वो लायंस को सामने देखना है। वो ना सी अ लायन फैमिली टुगेदर एंड ओ माय गॉड, मेरे को जैसे सोच के इतनी खुशी हो रही है। सो आई वुड लव टू बी टेलीपोर्टेड देयर राइट नाउ। But yeah, thank you so much you guys. This was our episode 7 all on travel, our experiences, whatever we can tell you guys about our travels and also our bucket list and जैसे जैसे हमारे कुछ खट्टे कुछ मीठे experiences हुए हैं। And in case you need to know anything more, you can just comment down, and if we have enough comments, and so we can make, have enough comments. Basically if people want to know more and if they have more questions, then we can always do a part 2 of the same topic. Else we'll come back with something else. Yep. Let me know which place is on your travel bucket list and we'll see you guys next time. Subscribe, follow us on Instagram. Bye.